नमस्कार। आप सबों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 2024 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। तो आइए जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज के आज के भाग में हम इसे विस्तार से जानते हैं। पूरे 2024 में WMO समुदाय की कई रिपोर्टों ने जलवायु परिवर्तन की तीव्र गति और सतत विकास के हर पहलू पर इसके दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के साथ साथ विनाशकारी बाढ़, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली चिलचिलाती गर्मी की लहरें और विनाशकारी जंगल की आग का भी दस्तावेजीकरण किया गया। संगठन ने अपनी रिपोर्ट जब जोखिम वास्तविकता बन जाते हैं चरम मौसम में पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2024 में गर्मी भरे 41 दिन और जुड़ गए, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुए। इन संकटों के बीच कुछ आशा की किरणें भी नजर आई हैं, जैसे कि 2024 की निराशाजनक वास्तविकताओं के बावजूद 2024 के दौरान भविष्य के लिए सहमति पत्र को भी पारित किया गया, जो कि टिकाऊ विकास को मजबूती देने पर केंद्रित है। अजरबैजान के बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन से प्रभावित निर्धन देशों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई, ताकि वे चरम मौसम घटनाओं के प्रभावों का सामना कर सकें। कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में विकासशील देशों का बहुत कम योगदान है, मगर उन्हें जलवायु संकट के अग्रिम मोर्चे पर चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अत्यधिक गर्मी से मुकाबले के लिए कदम उठाने की अपील जारी की थी, जिसके बाद 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 12 देशों के विशेषज्ञों की जेनेवा में WMO मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार विमर्श हुआ। WMO 2025 को एक निर्णायक वर्ष के रूप में देख रही है। जैसे पहला, वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत WMO और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का लक्ष्य क्रायोस्फीयर, पृथ्वी के जमे हुए क्षेत्रों जो वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, की रक्षा के प्रयासों को प्राथमिकता देना है। दूसरा, इसके अतिरिक्त WMO ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच जैसे पहलों को आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस शुद्ध प्रवाह की निगरानी में सुधार करना है। तीसरा, वर्ष 2027 तक संगठन का लक्ष्य सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी कार्यक्रम में वर्तमान में विकसित जीवन रक्षक पूर्वानुमान प्रणालियों के माध्यम से खतरनाक पर्यावरणीय घटनाओं से सार्वभौमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। अब हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या क्या वैश्विक पहल किए गए हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन। 1992 में स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव निर्मित हस्तक्षेप को रोकना है। दूसरा, पार्टियों का सम्मेलन। COP जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला निकाय है। तीसरा, पेरिस समझौता। 2015 में पेरिस में COP21 में सभी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन दलों ने पेरिस समझौते को अपनाया, जो कि पहला स्वाभाविक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु समझौता है। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। चौथा, जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल। विज्ञान आधारित सूचना को बढ़ावा देने और मिथकों को दूर करने के लिए सूचना अखंडता के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांतों का उपयोग करता है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक CO2 उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचाना है। छठा, नवंबर 2024 में अजरबैजान में सबसे हालिया
कोप 29 शिखर सम्मेलन में अमीर देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2035 तक कम से कम $300 बिलियन प्रति वर्ष देने की प्रतिबद्धता जताई है। कोप 30 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलिम में होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई पहल किए हैं, जिनमें शामिल है: पहला, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में शुरू की गई। इस योजना में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था। दूसरा, उत्सर्जन में कमी की योजना 2030। इस ढांचे का उद्देश्य हरित नौकरियों को बढ़ाना, कम उत्सर्जन वाले उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकियों को बढ़ावा देना है। तीसरा, 2030 के लिए लक्ष्य। भारत ने कुल 4 लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना। दूसरा लक्ष्य, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी लाना। तीसरा लक्ष्य, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन। चौथा लक्ष्य, भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS नेक्सस से जुड़े रहें।